हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं 10 दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान के रण के बारे में कि राजस्थान का रण अब चुनाव दंगल के लिए तैयार है और आगामी दिसंबर में 23 तारीख को वहां पे इलेक्शन शुरुआत होने वाली है। तो दोस्तों अब इंतजार खत्म हुआ है और अगर आप वीडियो में पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं राजस्थान के दल के बारे में, रण के बारे में कि राजस्थान का जो दंगल है अब शुरू होने वाला है आगामी नवंबर में और आपको आप सारे समाचार मिलने शुरू हो जाएंगे। 23 नवंबर को वहाँ इलेक्शन की क्रिया शुरू हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं बीजेपी सरकार के बारे में और कांग्रेस सरकार के बारे में कि कांग्रेस में दो नेता सक्रिय हैं, सचिन पायलट और अशोक गहलोत। दोनों को इस बार अपना वर्चस्व दिखाने की, ताकत दिखाने की जरूरत है। सचिन पायलट का यह आखिरी दाव हो सकता है कि कांग्रेस का आला कमान की तरफ से उनको सारी कमान, छूट इस बार उनको जो मिली है वो इस बार सीएम की कवायद के लिए मिली है कि वो किसी तरीके से वो अपना वर्चस्व, अपना रुतबा दिखाएं और सीएम के रेस में सबसे आगे आए। अब बीजेपी की बात कर लेते हैं। बीजेपी पार्टी बिना चेहरे के इस बार लड़ रही है। वसुंधरा राजे भले ही पार्टी में हो पर वो चेहरा नहीं है और वसुंधरा राजे का जो चेहरा इस बार अलग रूप में नजर आ रहा है, जो दर्शक किस तरीके से उनको पसंद करेंगे। अब वसुंधरा राजे की बात करें तो वो अपना देव दर्शन में बिजी हैं और वो बीजेपी के लिए इस बार कितनी वोट जुड़ा पाएंगी ये वक्त बताएगा। पर इस बार नरेंद्र मोदी की चेहरे पे और कमल के चेहरे पे राजस्थान का समीकरण निपटेगा और इस बार अशोक गहलोत क्या सत्ता वापसी कर पाएंगे या उनके हाथों से महारानी का राज दोबारा स्थापित होगा, ये एक चर्चा का विषय है और इस पे अभी अलग अलग बुद्धिजीवियों की राय देखी जा सकती है। जब ग्राउंड जीरो पे बात की गई तो उसमें इस बार समीकरण में त्रिशंकु सरकार के भी आसार नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से बीजेपी अपनी ताल ठोकती नजर आ रही है कि उसने परिवर्तन किया है और उनको 100% सीट मिलने के जो आसार है वो उनकी अपनी सोच हो सकती है। पर ग्राउंड जीरो पे ये इसमें काफी फेरबदल होने वाला है क्योंकि इसमें निर्दलीय भी अच्छी भूमिका निभाएंगे क्योंकि इस बार बीजेपी में जो गुटबाजी हुई है वो बम्पर गुटबाजी के होते वसुंधरा राजे इस बार बीजेपी को सपोर्ट करते नजर नहीं आ रही और समर्थन भी वसुंधरा राजे के साथ किसी एंगल में नजर नहीं आ रहा। कुल मिला के साझा सारा कार्यक्रम इस तरीके का चल रहा है। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में अशोक गहलोत के काम को शायद जनता पसंद कर रही है। भले ही लाल डायरी ने उनका और सचिन पायलट के गुट से उनके जो दिक्कतें आई थी वो कुछ तरीके के लिए सुलझा ली गई हैं और इस बार जनता जिस तरीके की स्कीम अशोक गहलोत ने लास्ट में मास्टर छोड़ा है उसमें जनता को कुछ वो प्रभावित कर पाए। तो इस बार बीजेपी को सीट निकालना जितना आसान दिख रहा है वो है नहीं और सचिन पायलट भी इस खेमे में कूद पड़े हैं और सचिन पायलट ने अपना पूरा दम खम दिखा दिया है और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार उनके वर्चस्व का ये आखिरी दाव हो सकता है कि अगर वो इस बार सत्ता परिवर्तन नहीं कराते तो शायद कांग्रेस में वो एक नॉर्मल बंदे रह जाएंगे और कांग्रेस आगे का दाव लगाने के लिए सोचेगी। आप दोनों को राजस्थान के रण में वसुंधरा राजे बिना बीजेपी के उनके सामने एक तरीके का मुकाबला है कि अगर वो बिना बीजेपी के खड़े हो जाती हैं या बीजेपी से 50% का फॉर्मूला पे वर्क करती हैं और एक अच्छी सीट दिलवाती हैं तो शायद बीजेपी उनको सीएम के लिए सोच सकती है। इसके अलावा बीजेपी के पास इस बार भले ही कमल का निशान हो, भले ही मोदी जी का निशान हो, पर उनके पास सीएम के चेहरे वो बाद में पत्ते ओपन करेंगे, चाहे वो गजेंद्र सिंह शेखावत हो, सतीश पुनिया हो, वो एक दाव लगा सकते हैं। पर वसुंधरा राजे को सीएम शायद नहीं बनाएंगे, ये चुनावी अटकलें बताती हैं, सूत्र बताते हैं। तो वसुंधरा राजे तभी सीएम बन सकती हैं जब उनके पास उनका समर्थक दल एक अच्छी मात्रा में सीटें निकाल के लेके आएगा। सेम समीकरण सचिन पायलट के साथ फंस रहा है कि सचिन पायलट को इस बार ये साबित करना है कि वो अशोक गहलोत से ऊपर जा चुके हैं और उनका कद कांग्रेस में बढ़ चुका है। अगर वो इस बार भी इस तरीके की बात को चूक जाते हैं तो अशोक गहलोत को, अगर राजस्थान सरकार आती है तो शायद फिर अशोक गहलोत दोबारा सीएम बन जाए कि अगर राजेश सचिन पायलट इस बार अपनी कवायद पूरी करने में चूक जाते हैं। तो राजस्थान का जो समीकरण पल पल बदल रहा था, आचार संहिता लगने को तैयार है और राजस्थान के संघर्ष का विराम लगने को तैयार है और कुछ दिनों में, आगामी दिनों में आपको इलेक्शन होता नजर मिलेगा और सत्ता परिवर्तन होगा या गहलोत का परिवर्तन होगा या बीजेपी का परिवर्तन होगा या वसुंधरा राजे सत्ता दोबारा लाने में कामयाब दिलाएंगी। ये अब समीकरण देखो किस ओर मुड़ेगा और ऊंट किस करवट बैठेगा। फिलहाल राजस्थान का दंगल जोरों से स्टार्ट है, उसमें बहुत से निर्दलीय भी अपनी ताल ठोक रहे हैं। वो साफ कह रहे हैं कि इस बार हम ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएंगे और बीजेपी और कांग्रेस के सूत्र साफ करेंगे। तो अब तीनों दंगल किस तरीके से अपना अपना फेस बनाएंगे, फिलहाल असली लड़ाई कांग्रेस की और बीजेपी की देखी जा सकती है।
कांग्रेस लड़ रही है सचिन पायलट और अशोक गहलोत के चेहरे के साथ, बीजेपी लड़ रही है मोदी जी के और कमल के साथ। बीजेपी का फिलहाल सीएम का कोई फेस नहीं है और वो नहीं बनाएगी। वो जीतने के बाद ये निर्धारित करेगी सीएम उनकी पार्टी का कौन हिस्सेदार बनेगा। तो दोस्तों फिलहाल राजस्थान का दंगल अब कुछ दिनों में स्टार्ट होने वाला है और आगामी 23 तारीख को ये जो भयंकर वोटिंग होगी, इसमें अशोक गहलोत की किस्मत बंद हो जाएगी, वसुंधरा जी की किस्मत बंद हो जाएगी और दिसंबर में जाके खुलेगी कि कौन सत्ता की चाबी इस बार लेके जाएगा और कौन राजस्थान का किला फतह करेगा और कौन सत्ता परिवर्तन करेगा और कौन आगाज करेगा। दोस्तों फिलहाल हम इस रुझान पे पूरी नजर बनाए हुए हैं, इस पे पल पल की अपडेट रखेंगे कि किस प्रकार की वोटिंग अपडेट हमारे पास आ रही है, हम आपको समय से पहले बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल भी पहली बार है तो जुड़ सकते हैं ताकि आने वाली और राजस्थान के समीकरण की सारी डिबेट आपको मैं दूंगा लाके। तब तक अपना ध्यान रखें, मिलूंगा मैं। नमस्कार दोस्तों।